हमारा पहला क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर विल एबीसी बी ए लाइन। एबीसी एक लाइन होना चाहिए। एबीसी यहाँ पे ये गिवन फिगर में एक एंगल है, तो एबीसी एंगल एक्स और वाई को लेकर कंसिस्ट हुआ है, तो एबीसी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्स एंड वाई का फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू कितना होगा। सो आज एबीसी विल बी लाइन, एबीसी को एक लाइन होना चाहिए, तो एबीसी एबीसी ऐसा है, तो एबीसी एक लाइन होना चाहिए, तो एंगल लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का एंगल का मेजरमेंट क्या है, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर x, तो एबीसी एंगल में क्या क्या है, x प्लस वाई, अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, देन एबीसी विल बी ए लाइन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, फॉर दिस वैल्यू एबीसी विल बी ए लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if one angle is equal to 4 times of its complement, then find the angle. Let the angle be x. Let the angle be x. Its complement, एक एंगल का कंप्लीमेंट कितना होगा, डेफिनेटली 90 डिग्री माइनस एक्स। ये एक एंगल, इसका कंप्लीमेंट ये, बिकॉज सम ऑफ द टू एंगल्स अप टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, तो वन एंगल और एक्स है, तो अदर एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया है, वन एंगल मतलब x इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, इट्स कंप्लीमेंट 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 4x। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 4x, 4x इधर सब्ट्रैक्ट हुआ है, ट्रांसपोज होगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 360 डिग्री, then x is equal to 360 degree upon 5 is equal to 72 degree. Find the angle. Angle is what? 72 degree. Next question number 3. Find the measure of the angle which is 36 degree more than its complementary. Let the angle be x. Its complement is equal to 90 degree minus x. तो क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मेजर ऑफ द एंगल x इज इक्वल टू 36 डिग्री मोर, किससे मोर, इट्स कंप्लीमेंटरी, राइट, दैट इंप्लाइज x यहां पे माइनस एक्स, तो ये 2x हो गया, इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 36 इज इक्वल टू 126 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 126 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 63 डिग्री। द मेजर ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 63 डिग्री। Next question, question number 4. Find the measure of the angle which is 25 degree less than its supplement. Let the angle be x. Its supplement, sum of two supplementary angles is equal to 180 degree. अगर एक का वैल्यू x है, दूसरा का वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x। According to question, दिस एंगल इज इक्वल टू 25 डिग्री लेस, लेस मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, किससे लेस, सप्लीमेंट 180 डिग्री माइनस एक्स, तो माइनस एक्स, ये एक्स 2x हो गया, 180 डिग्री माइनस 25 इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू 155 डिग्री अपॉन 2 77 होल हाफ डिग्री। Next question number 5. The supplement of an angle is 1/5 of itself. Then find the angle. Let the angle be x. Its supplement is equal to 180 degree minus x, because sum of two supplementary angles is 180 degree. तो angle x supplement 180 degree minus x. Question में condition क्या दिया है, supplement of an angle, ये supplement is 1/5 of itself. Supplement of an angle is 1/5 of itself. So 180 minus x is equal to x upon 5. तो 5 इधर डिवाइड हुआ है, इधर सब्ट्रैक्ट, देखो 180 is equal to x upon 5 plus x is equal to 6x upon 5. 6x upon 5 is equal to 180 degree. 6x upon 5 is equal to 180 degree.
तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री इंटू 5/6। देखो 5 डिवाइड हुआ है, मल्टीप्लाई होगा, 6 मल्टीप्लाई हुआ है, डिवाइड होगा, इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो जो एंगल पूछा था, एंगल का मेजरमेंट क्या है, 150 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ OA, OB, OC and OD are raised in anti-clockwise direction and AOB angle is equal to COD angle is equal to 100 degree and BOC is equal to 82 degree and AOD is equal to 78 degree। ये गिवन डाटा है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इट ट्रू टू से दैट AOC and BOD are lines। चेक करके देख लेते हैं। OA, OB, OC, OD एंटी क्लॉकवाइज, OA, OB, OC, OD एंटी क्लॉकवाइज, देयर आर 4 रेज। अच्छा, तो OA हमारा रेज है, OB भी रेज है, OC, OD आर 4 रेज एंटी क्लॉकवाइज। और क्या दिया है, AOB दिस एंगल इज इक्वल टू 100 डिग्री, COD दिस एंगल दिस ऑल्सो 100 डिग्री, BOC 82 डिग्री, BOC दिस एंगल 82 डिग्री, AOD दिस एंगल 78 डिग्री। ये गिवन डाटा। क्वेश्चन क्या पूछा है, इज इट ट्रू टू से AOC एंड BOD आर लाइन्स। देखो लाइन्स, AOC पूछा है, AOC एक लाइन हो सकता है क्या? लाइन का एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या है, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट, स्ट्रेट एंगल मतलब स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये AOC लाइन में AOC ये दो एंगल है, इसको ऐड करके देखते हैं, 100 ये 82, तो 182 ग्रेटर देन 180। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें डिग्री मेजरमेंट 180 डिग्री चाहिए, तो ये दोनों को ऐड करने से हमें 180 से ज्यादा मिल रहा है, देयरफॉर AOC लाइन नहीं हो सकता। नो, AOC इज नॉट ए लाइन, राइट। देन BOD, देखो BOD अगर ये दोनों को ऐड करेंगे 182 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करो 100 प्लस 78 डिग्री, 178 डिग्री लेस देन 180। ये दोनों को एंगल करने से 180 से कम हो रहा है, ये दोनों को ऐड करने से 180 से ज्यादा हो रहा है, तो हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट 180 डिग्री चाहिए। देयरफॉर ऑल्सो BOD इज नॉट ए लाइन, राइट। In the given figure, POR angle and QOR angle form a linear pair. POR angle this angle and QOR this angle form a linear pair. Linear pair मतलब ये दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री। And A minus B is equal to 80 डिग्री। A minus मतलब ये दोनों एंगल का डिफरेंस 80 डिग्री। Then find the value of A and B। हमारा गिवन डाटा क्या है, POR angle and QOR angle are linear pair, A minus B is equal to 80 डिग्री। टू फाइंड क्या है, वैल्यू ऑफ A एंड B, राइट। देन सॉल्यूशन देखो, A माइनस B इज इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमारा गिवन है। ये दोनों एंगल POR इज इक्वल टू A, QOR इज इक्वल टू B, ये दोनों एंगल लिनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स लिनियर पेयर मीन्स दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। दो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 पर लिनियर इक्वेशन सिस्टम से सॉल्व अगर करेंगे हमें क्या मिलेगा, दोनों को ऐड कर लो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, A माइनस बी ऊपर लिखो, A प्लस बी नीचे लिखो, A माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों को ऐड करो। ऐड करने से प्लस माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, A ट्वाइस A इज इक्वल टू 260 डिग्री, A इज इक्वल टू 130 डिग्री, A का वैल्यू 130 डिग्री। A माइनस बी क्या है, A माइनस बी 80 डिग्री, A का वैल्यू 130 मिल गया, तो 130 इधर लिखो, माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो 130 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू B, 50 डिग्री इज इक्वल टू B। B का वैल्यू क्या है, 50 डिग्री, B का मेजरमेंट 50 डिग्री, A का मेजरमेंट 130 डिग्री पूछा था। देखो अभी A प्लस बी हमारा क्या है, 180 डिग्री, 50 मिला 130 मिला, दोनों को ऐड कर लो, जस्ट वेरिफिकेशन, इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर दे आर फॉर्मिंग लिनियर पेयर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, इफ एंगल ए एंड बी फॉर्म ए लीनियर पेयर, ए बी दो एंगल है, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर, ओके दे आर लीनियर पेयर मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन क्या दिया है, ए माइनस टू बी इज इक्वल टू ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। आप लोग को कैसे करना है, गिवन लिखो, गिवन क्या करना है, ए एंड बी फॉर्म ए लीनियर पेयर, राइट, अच्छा, एंड ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30, ये गिवन है। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड क्या है, ए एंड बी, ए एंड बी का वैल्यू हमें चाहिए। सोल्यूशन कैसा होगा, ए प्लस बी, सिंस दे आर लीनियर पेयर, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, गिवन डाटा हमारा ए माइनस टू बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर लो, सॉरी सब्ट्रैक्ट करो, बिकॉज ये बी का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सब्ट्रैक्ट करो, ए कैंसिल हो जाए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ए कैंसिल, प्लस टू बी प्लस बी, 3b इज इक्वल टू 180 से 30 जाएगा 150, थ्राइस b इज इक्वल टू 150 डिग्री, b इज इक्वल टू 50 डिग्री, b का वैल्यू 50 डिग्री मिला, a प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन एनी इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 किसी इक्वेशन में पुट करके निकाल सकते हो, a प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो a प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर b इज इक्वल टू 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130 डिग्री, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। इस फिगर का देखो, POQ एक स्ट्रेट लाइन है, OR एक रे, OS दूसरा रे, ये एक एंगल, ये एक एंगल, ये एक एंगल, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ x, राइट, तो सॉल्यूशन देखो, देखो POQ इज ए लाइन और स्ट्रेट लाइन, ओके स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का जो मेजरमेंट होता है, एंगुलर मेजरमेंट कितना आता है 180 डिग्री, देयरफॉर POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री, अच्छा POQ POR, POQ क्या है, ये टोटल एंगल POQ कंसिस्टिंग ऑफ दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, तो दिस एंगल का नाम क्या है POR, SOR, QOS, POR, SOR, QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री, हमारा राइट पार्ट में पहले से ही है, इंस्टेड ऑफ POQ आई एम राइटिंग दिस। अच्छा POR का मेजरमेंट क्या है, x प्लस 3, 2 का x प्लस 20 डिग्री, ए वाला x प्लस 7 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। अच्छा अभी x x x तो 3x हो गया, नंबर के साथ नंबर, 20 प्लस 7 27 प्लस 3 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके तो 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 डिग्री। x का वैल्यू पूछा था, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x कितना आया हमारा 50 डिग्री, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस फिगर से हमें x का वैल्यू डिटरमाइन करना है। देखो AOB इज स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए लाइन, देयरफॉर AOC एंगल प्लस BOC एंगल कितना होगा, लीनियर पेयर 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल में दोनों एंगल है, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर भी है, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू भी है। अच्छा तो AOC BOC 180 डिग्री। अच्छा तो AOC कितना दिया है 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 18 माइनस सॉरी अपन 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी 180 अपन 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो x का वैल्यू हमारा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लाइन्स मीट एट O, AB CD DE are 3 lines, they are meeting each other at O, their point of intersection is O, find the value of x y u z। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल U है ये वर्टिकल अपोजिट है, देयरफॉर एंगल E का मेजरमेंट क्या है 50 डिग्री, एंगल U का मेजरमेंट 50 डिग्री। अभी Y किसके साथ, देखो Y का वैल्यू इसका, ये Y इसका वर्टिकल अपोजिट है, तो Y इज इक्वल टू DOE क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो DOE का मेजरमेंट क्या है 90 डिग्री, देयरफॉर Y इज इक्वल टू 90 डिग्री।
देन देखो z इक्वल टू एक्स, z इक्वल टू एक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बट x का वैल्यू हमें पता नहीं, z का वैल्यू भी पता नहीं। देखो यहां पे देखो ये जो DOE, DOE, DOE इज ए लाइन और स्ट्रेट लाइन। DO में y प्लस एक्स प्लस 50, y प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू स्ट्रेट लाइन का मेजरमेंट क्या होता है, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो y था हमें पता है, y 90 डिग्री, 90 प्लस एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज द ओनली वेरिएबल, तो x का वैल्यू हमें चाहिए, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 प्लस 90 कितना आएगा 140, 180 से वो सब्ट्रैक्ट होगा इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो x का वैल्यू हमें मिल गया 40 डिग्री, देयरफॉर z तो अपोजिट है, z भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री, बिकॉज z इज इक्वल टू x, देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू आल्सो 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन फ्रॉम दिस फिगर। यहां पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल ट्वाइस सी, ए एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, बिकॉज आर एस एक स्ट्रेट लाइन, पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है, देयरफॉर आर ओ क्यू इज इक्वल टू, ए एंगल का नाम क्या है पीओएस, पीओएस क्या लिखेंगे रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आर ओ क्यू क्या है ट्वाइस सी, आर ओ क्यू दिस एंगल ट्वाइस सी, पीओएस दिस एंगल 75 प्लस बी, 75 प्लस बी, इक्वेशन 1 रख लो, दो वेरिएबल सी है बी है, हमें पता नहीं किसी का वैल्यू छोड़। अभी देखो आर ओ एस एक स्ट्रेट लाइन, आर ओ एस एक स्ट्रेट लाइन, आर ओ एस इज ए लाइन, तो इसमें जो एंगल आएगा इसका सम क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट का क्या है, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री, देयरफॉर ये लाइन में 4b 75 डिग्री बी, 4b प्लस 75 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री, तो तीनों ही या चारों सबका सम 180 डिग्री होगा। 4b प्लस बी 5b प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5b इज इक्वल टू 105 डिग्री बिकॉज सब्ट्रैक्ट होगा, तो b इज इक्वल टू 105 डिग्री अपॉन 5 इज इक्वल टू 21 डिग्री, b का वैल्यू हमें मिल गया। अच्छा, तो b का वैल्यू मिल गया, अभी पुट कर दो इस इक्वेशन में, ट्वाइस c इज इक्वल टू 75 प्लस 21 इज इक्वल टू 96 डिग्री, तो ट्वाइस c इज इक्वल टू 96 डिग्री, किसका वैल्यू पूछा है, c का वैल्यू पूछा है, ट्वाइस c इज इक्वल टू 96 डिग्री, ओनली c का वैल्यू पूछा है, c इज इक्वल टू 96 अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 डिग्री, हो गया, c का वैल्यू मिल गया। अच्छा, b का वैल्यू मिल गया, बाकी है a, ये वाला एंगल a है, तो देखो a किसका अपोजिट है 4b का, तो a इज इक्वल टू 4b, रीजन क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो a इज इक्वल टू 4 इंटू b का वैल्यू क्या है 21 इज इक्वल टू 84 डिग्री, a का वैल्यू 84 डिग्री, b का वैल्यू 21 डिग्री, c का वैल्यू 48 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल 20 डिग्री देन प्रूव दैट AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB अगर ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया देन AOB एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देखो y प्लस 5, 20 प्लस 5, बिकॉज y का वैल्यू 20 दिया है तो 25 डिग्री हो गया, तो ये हो गया हमारा 25 डिग्री, ये 2y 20 इंटू 2 40 डिग्री, 4y प्लस 10 कितना हो जाएगा 4y प्लस 10, 80 प्लस 10 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 40, ये 25, अभी x इसके साथ इक्वल है, ये 25 मतलब ये भी 25 हो जाएगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अच्छा, अभी x 25 मतलब 3x माइनस 15 कितना होगा, 3 इंटू एक्स माइनस 15, 3 इंटू एक्स का वैल्यू 25 माइनस 15, 75 माइनस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 25 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये तीनों को ऐड करके चेक कर लेते हैं, 25 प्लस 60 प्लस 20 कितना होता है 5, 105 डिग्री, 105 डिग्री, तो 180 डिग्री नहीं हो रहा है, देयरफॉर AOB इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। देखो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, राइट, तो स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट कितना होता है 180, देयरफॉर 3x प्लस 72,
3x plus 72 degree is equal to 180 degree because 180 degree the straight angle का measurement, AOB is straight line, therefore इसका angular measurement 180 degree होगा. तो 3x is equal to 180 degree, 180 degree, sorry 108 degree. तो x is equal to 108 upon 3 is equal to 36 degree. x का वैल्यू हमें 36 डिग्री मिल गया. अभी x यहाँ पे है, यहाँ पे x है, तो x is equal to 36 डिग्री. नाउ AOB इज स्ट्रेट लाइन, तो AOB में कौन सा एंगल है? अपर पार्ट में x प्लस 90 प्लस y. अगेन x प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180. x का वैल्यू तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है, 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करो, 180 माइनस 126 डिग्री, 54 डिग्री. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर OQ bisects AOB. If OP is a ray opposite to ray OQ, then prove that POA equal to POB. क्वेश्चन में क्या दिया है ध्यान से समझो. OQ bisects AOB मतलब दिस एंगल को OQ रे बाइसेक्ट कर रहा है. गिवन क्या है हमारा? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. प्रूव दैट POA मतलब दिस एंगल इक्वल टू POB, दिस एंगल. तो प्रूव करना है. तो गिवन क्या है हमारा? OQ is the bisector of AOB. ये हमारा गिवन है. टू प्रूफ क्या है? POA. जो प्रूफ करना है टू प्रूफ में लिखना है. देखो POB अभी हमें प्रूफ करना है. प्रूफ लिखो. देखो दिस प्लस दिस, POA इक्वल टू AOQ इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, POA प्लस AOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. कैसे? देखो POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, दिस प्लस दिस इज 180 डिग्री. ये क्या होगा? लीनियर पेयर. लीनियर पेयर और स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर, कुछ भी लिख सकते हो. स्ट्रेट लाइन का एंगुलर मेजरमेंट भी 180 डिग्री. अच्छा, नाउ दिस प्लस दिस, अगेन POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर POB प्लस BOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री. सेम रीजन, लीनियर पेयर. अब देखो ये जो AOQ BOQ इक्वल है, सिंस लिखो, सिंस AOQ इक्वल टू BOQ, ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. एक स्टेप देखो, ये दोनों इक्वेशन में इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो. दोनों इक्वेशन में राइट पार्ट में 180 है, 180, देयरफॉर लेफ्ट पार्ट भी इक्वल हो जाएगा. देयरफॉर POA प्लस AOQ इज इक्वल टू POB प्लस BOQ, राइट. अच्छा, बट AOQ BOQ तो हमारा इक्वल है, बिकॉज AOQ BOQ तो इक्वल है, गिवन है, बिकॉज OQ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल. देयरफॉर ये ऑलरेडी गिवन है, इक्वल है, तो देयरफॉर ये इक्वल है, कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा लेफ्ट पार्ट में? POA इक्वल टू, साइन दो, राइट पार्ट में क्या बचा? POB एंगल. तो हो गया ना हमारा. तो ये प्रूव करना था, PO इक्वल टू POA इक्वल टू POB, इक्वल हो गया, प्रूव हो गया.